हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आसा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब बाल महाभारत कथा का 24वां चैप्टर मंत्रणा। आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। 13वां बरस पूरा होने पर पांडव विराट की राजधानी छोड़कर विराट राज्य के ही राज्य में स्थित उपप्लव्य नामक नगर में जाकर रहने लगे। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जो पांडव थे उनका जब 13वां बरस पूरा हो जाता है, अज्ञातवास पूरा हो जाता है, तो वो विराट की जो राजधानी थी उसको छोड़ देते हैं। विराट राज्य के ही राज्य में एक दूसरी जगह थी जिसका नाम था उपप्लव्य, वहाँ पर जाकर रहने लगते हैं। तो अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी थी, इसलिए पांचों भाई प्रकट रूप में रहने लगे। अब तो अज्ञातवास की जो अवधि थी पूरी हो चुकी थी, तो उनको छुप के रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वो सबके सामने आ जाते हैं। आगे का कार्यक्रम तय करने के लिए उन्होंने अपने भाई बंधुओं एवं मित्रों को बुलाने के लिए दूत भेजा। अब उन्हें आगे क्या करना है ये सब उनको सोचना था। तो वो क्या करते हैं, आगे का कार्यक्रम तय करने के लिए अपने जो भाई बंधु होते हैं, मित्र होते हैं, उनको बुलाने के लिए दूत भेजते हैं। तो भाई बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा तथा पुत्र अभिमन्यु, यदुवंश के कई वीरों को लेकर जो श्री कृष्ण भगवान होते हैं वो उपप्लव्य जा पहुंचते हैं। तो भाई बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उनका जो पुत्र था अभिमन्यु, इन सबको लेकर और यदुवंश के बहुत से वीर जो थे उनको लेकर जो श्री कृष्ण भगवान होते हैं वो उनके नगर में जा पहुंचते हैं। और इंद्रसेन आदि राजा अपने अपने रथों पर चढ़कर उपप्लव्य आ पहुँचे। इसके अलावा जो इंद्रसेन थे और भी बहुत से राजा थे वो अपने रथों पर सवार होकर उनके पास जाते हैं। काशीराज और वीर शैव्य भी अपनी 2 अच्छोरी सेना के साथ आकर युधिष्ठिर के नगर में पहुँचे। तो जो शैव्य थे वो भी क्या करते, अपनी 2 अच्छोरी सेना लेकर, जिसमें हाथी घोड़े वगैरह सब थे, वो युधिष्ठिर के नगर में जाते हैं। पांचाल राज द्रुपद 3 अच्छोरी सेना लेकर आए। जो पांचाल राज द्रुपद होते हैं वो 3 अच्छोरी सेना लेकर आते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हाथी घोड़े ऊँट वगैरह होते हैं। तो उनके साथ जो शिखंडी था, द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न, और द्रौपदी के जो पुत्र भी थे वो भी वहाँ पर पहुँचते हैं। तो जो शिखंडी थे, द्रौपदी का जो भाई था धृष्टद्युम्न, और द्रौपदी का जो पुत्र था वो भी पांडवों के पास जाते हैं। और भी कितने ही राजा अपनी अपनी सेनाओं को साथ लेकर पांडवों की सहायता के लिए आ गए। इसके अलावा बहुत से राजा जो थे वो अपनी अपनी सेनाओं को लेकर जो पांडव थे उनकी सहायता के लिए पहुंच जाते हैं। सबसे पहले अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह किया गया। तो सबसे पहले क्या किया गया, जो अभिमन्यु थे उनका विवाह किया गया उत्तरा के साथ। इसके बाद विराट राज के सभा में सभी आगंतुक राजा मंत्रणा के लिए इकट्ठे हुए। इसके बाद क्या होता है, विराट राज की जो सभा थी, सभा भवन में सभी जो आए हुए राजा थे वो इकट्ठे होते हैं विचार विमर्श करने के लिए कि अब क्या करना चाहिए। तो विराट के पास श्री कृष्ण और युधिष्ठिर बैठे थे। तो जो विराट थे उनके पास श्री कृष्ण बैठे थे और युधिष्ठिर बैठे हुए थे, और जो द्रुपद थे उनके पास बलराम और सात्यकी बैठे हुए थे। और भी कितने ही प्रतापी राजा सभा में विराजमान थे। इसके अलावा बहुत से प्रतापी राजा थे जो सभा में विद्यमान थे। सभा में सबके अपने अपने आसन पर बैठ जाने पर श्री कृष्ण उठते हैं और कहते हैं, सम्मानीय बंधुओं और मित्रों। तो सभी लोग जब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं सही से, तो जो श्री कृष्ण भगवान होते हैं वो उठते हैं और कहते हैं, सम्मानीय बंधुओं और मित्रों, आज हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि कुछ ऐसे उपाय सोचें जो युधिष्ठिर और राजा दुर्योधन के लिए लाभप्रद हों। तो वो कहते हैं, आज हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम कुछ ऐसे उपाय सोचें जो कि युधिष्ठिर और राजा दुर्योधन के लिए लाभप्रद हों, न्यायोचित हो, और जिनसे पांडवों तथा कौरवों का जो सुयश है, उनकी जो कीर्ति है वो बढ़े। तो हमें ऐसे उपाय सोचने चाहिए जो इनके लिए लाभप्रद हो, न्यायोचित हो, इनकी जो कीर्ति है, यश है, वो चारों तरफ फैले। जो राज्य युधिष्ठिर से छीन लिया गया है वह उनको वापस मिल जाए तो पांडव शांत हो जाएंगे। तो उनका कहना था कि जो राज्य युधिष्ठिर से छीन लिया गया है छल कपट से, अगर उनको वापस मिल जाता है तो जो पांडव हैं वो शांत हो जाएंगे, और दोनों में इस तरह से क्या होगा, संधि हो सकती है, उनका मेल मिलाप हो सकता है। मेरी राय में इस बारे में दुर्योधन के साथ उचित रीति से बातचीत करके उसे समझाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना होगा जो सर्वथा योग्य है।
तो वो कहते हैं कि मेरी राय है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बारे में जो दुर्योधन है उसकी जो राय है वो लेनी चाहिए, वो क्या कहना चाहता है उससे बातचीत करनी चाहिए। तो इसके लिए उसके पास एक ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना होगा जो सर्वथा योग्य हो, पूरी तरह से योग्य हो, सही से उसके सामने बात रख सकता हो। तब जो बलराम हैं वो उठते हैं और कहते हैं श्री कृष्ण ने जो कुछ सलाह दी, जो कुछ उन्होंने कहा वह मुझे न्यायोचित लगती है। तो बलराम कहते हैं कि जो श्री कृष्ण कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आप लोग जानते ही हैं कि कुंती के पुत्रों को आधा राज्य मिला था। तो वो कहते हैं कि आपको पता है जो कुंती के पुत्र थे उनको आधा राज्य मिला था और वो उसे जुए में हार गए। अब वे फिर उसको प्राप्त करना चाहते हैं। यदि शांतिपूर्ण ढंग से बिना युद्ध किए ही वे अपना राज्य प्राप्त कर सके तो उससे न केवल पांडवों बल्कि दुर्योधन तथा सारी प्रजा की भलाई होगी। तो उनका कहना था कि जो ये राज्य अगर उनको मिल जाता है बिना युद्ध किए तो इससे सबका लाभ होगा, पांडवों को भी कोई नुकसान नहीं होगा, कौरवों को भी कोई नुकसान नहीं होगा, प्रजा की भी भलाई होगी, उनको भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो बलराम थे उनका कहने का सार यही था, वो यही कहना चाहते थे कि जो युधिष्ठिर है उन्होंने जानबूझकर अपनी इच्छा से जुआ खेला और सब कुछ गंवा दिया। तो उनकी इन बातों से जो यदुकुल का वीर और पांडवों का हितैषी था, पांडवों का हित चाहने वाला सात्विकी था, वो आग बबूला हो उठा, उससे रहा नहीं गया। तो वो उठकर कहने लगा कि बलराम जी की जो बातें हैं मुझे ज़रा भी न्यायोचित नहीं लगती, न्याय की दृष्टि से वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि जो युधिष्ठिर थे वो अपना आप नहीं खेले थे, उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, बल्कि उनको बुलाया गया था, उनसे आग्रह किया गया था खेलने के लिए, उनको विवश किया गया था और खेल में जो उछल कपट हुआ उससे वो हार गए। फिर भी उनकी ये सज्जनता थी, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं वो। तो उन्होंने जो कुछ वादा किया था, जो प्रण लिया था उसको उन्होंने निभाया, खेल की जो शर्तें थी वो पूरी की। दुर्योधन और उनके साथी जो ये चिल्ल पुकार मचा रहे हैं कि 12 महीने पूरे होने से पहले पांडवों को उन्होंने पहचान लिया है, सरासर झूठ है। तो वो कहते हैं कि जो दुर्योधन है, जो ये कौरव लोग हैं, इतना अधिक शोर मचा रहे हैं कि 12 बरस पूरे होने से पहले ही उन्होंने पांडवों को पहचान लिया, ये सरासर गलत है, बिल्कुल झूठ है और बिल्कुल अन्याय है। तो जो ये बात है बिल्कुल अन्यायपूर्वक है, ऐसा नहीं हुआ है। तो मेरी राय में दुर्योधन बगैर युद्ध के मानेगा ही नहीं, इसलिए विलंब करना हमारे लिए बिल्कुल नासमझी की बात होगी। तो वो कहते हैं कि जो दुर्योधन है बिना युद्ध के नहीं मानेगा, तो हमें देर नहीं करनी चाहिए बल्कि हमें युद्ध को आरंभ कर देना चाहिए। तो इसलिए विलंब करना हमारे लिए बिल्कुल नासमझी होगी। तो जो सात्विकी हैं जब कहते हैं ये सब बातें, तो जो राजा द्रुपद होते हैं वो खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि सात्विकी ने जो कुछ कहा उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। वो उनकी बातों का जोरदार समर्थन करते हैं और कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, शल्य, धृष्टकेतु, जेतसेन, केकई और जो राजा हैं उनके पास हमें दूत भेज देने चाहिए। तो वो कहते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सुलह नहीं करनी चाहिए, हमें सुलह करने का भी प्रयत्न करना चाहिए, हमें संधि भी करनी चाहिए, हमें युद्ध का जो हमने सोचा है उससे पहले हमें अपने जो दूत हैं उनके पास भेजने चाहिए ताकि युद्ध टल जाए। तो वो क्या कहते हैं कि इसका मतलब यह नहीं है कि सुलह का प्रयत्न ही ना किया जाए, बल्कि मेरी राय तो यह है कि राजा धृतराष्ट्र के पास हमें किसी योग्य व्यक्ति को भेजना चाहिए दूत बनाकर। तो राजा द्रुपद के कह चुकने के बाद जो श्री कृष्ण भगवान होते हैं वो उठते हैं और कहते हैं, सज्जनों, पांचाल राज ने जो सलाह दी है वो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। भैया बलराम जी और मुझ पर कौरवों का जितना हक है उतना ही पांडवों का भी हक है। तो वो कहते हैं कि भैया बलराम और जो कौरव है उनका जो जितना मुझ पर हक है उतना ही जो पांडव है उनका भी मुझ पर उतना ही हक है। हम यहाँ किसी का पक्षपात करने नहीं बल्कि उत्तरा के विवाह में शामिल होने के लिए आए हैं। तो वो कहते हैं कि हम यहाँ कोई पक्षपात करने नहीं आए हैं बल्कि हम यहाँ पर उत्तरा के विवाह में शामिल होने के लिए आए हैं। तो हम सब अपने स्थान पर क्या करें, चले जाएं, बैठ जाएं। द्रुपद की ओर देखकर, द्रुपद राज आप सभी राजाओं में श्रेष्ठ हैं। तो वो कहते हैं कि आप सभी राजाओं में श्रेष्ठ हैं। द्रुपद राज की ओर देखकर जो श्री कृष्ण भगवान होते हैं, तो वो कहते हैं कि आप बुद्धि और आयु में भी बड़े हैं, हमारे लिए तो आप आचार्य के समान हैं। तो आपकी आयु है, आपकी बुद्धि है, वो हम सबसे ज़्यादा है।
तो आप तो हमारे आचार्य हुए, हमारे गुरु हुए, हमारे गुरु के समान हैं। धृतराष्ट्र भी आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। तो वो कहते हैं जो धृतराष्ट्र हैं वो भी आपकी बहुत इज्जत करते हैं। द्रोण और कृपाचार्य तो आपके लड़कपन के साथी हैं। तो वो जो द्रोण हैं और जो कृपाचार्य हैं वो तो आपके बचपन के साथी हैं। इसलिए उचित तो यही होगा कि जो कुछ दूत को समझाना बुझाना है वह आप ही समझा दें। तो वो कहते हैं कि आप हमसे बुज़ुर्ग हैं, आपकी बुद्धि भी हमसे ज़्यादा, आप में जो बुद्धि है वो भी हमसे ज़्यादा है, और आप जो द्रोण हैं, कृपाचार्य हैं, उनके बचपन के साथी हैं। तो यही उचित होगा कि जो कुछ दूत को समझाना बुझाना है वो आप उनको समझा दीजिए और उन्हें हस्तिनापुर भेज दीजिए। तो जो श्री कृष्ण भगवान होते हैं वो कहते हैं कि अगर इसके बाद जो दुर्योधन है वो न्यायोचित ढंग से संधि करने के लिए तैयार नहीं होता तो सब लोग सब तरह से तैयार हो जाएं। तो सब लोग तैयार हो जाएं कि अब युद्ध होना है, अपनी तैयारी करने में लग जाएं। और ये बात हमें भी बता दें कि जो दुर्योधन है वो क्या चाहता है। तो ऐसा निश्चित होने के बाद जो श्री कृष्ण भगवान होते हैं वो अपने साथियों सहित द्वारका में लौट आते हैं और विराट, द्रुपद, युधिष्ठिर जो होते हैं युद्ध की तैयारियां करने में लग जाते हैं। चारों ओर जो दूत हैं वो भेज दिए जाते हैं। सब मित्र राजाओं को सेना इकट्ठी करने का संदेश भेज दिया जाता है। जो पांडवों के पक्ष में राजा थे वो भी अपनी अपनी सेना तैयार करने में लग जाते हैं। चारों तरफ जो युद्ध की तैयारियां हैं वो होने लग जाती हैं। इधर जो पांडव थे वो युद्ध की तैयारी कर रहे थे, दूसरी तरफ जो दुर्योधन था वो भी अब चुप नहीं बैठने वाला था, वो भी युद्ध की तैयारी करने में जी जान से लग जाता है। तो जो दुर्योधन होता है वो अपने मित्रों के यहाँ दूतों के द्वारा संदेश भेजता है कि सेना जो है वो इकट्ठी कर ली जाए। इस तरह सारा भारतवर्ष जो आगामी युद्ध था, होने वाला युद्ध था, उसके शोर से, कोलाहल से गूंजने लगता है। शांति चर्चा के लिए हस्तिनापुर को दूत भेजने के बाद पांडव और उनके मित्र राजागण जोरों से युद्ध की तैयारी में जुट गए। तो शांति चर्चा के लिए हस्तिनापुर में जो दूत भेजे गए थे उसके बाद जो पांडव होते हैं, उनके जो मित्र राजागण होते हैं, राजा लोग होते हैं, वो जोर शोर से क्या करते हैं, युद्ध की तैयारी करने में लग जाते हैं। श्री कृष्ण के पास अर्जुन स्वयं पहुँचे। श्री कृष्ण के पास जो अर्जुन होते हैं स्वयं चल कर जाते हैं, स्वयं पहुँचते हैं। इधर जो दुर्योधन है उसको भी खबर मिल जाती है कि उत्तरा के विवाह से निवृत्त होकर जो श्री कृष्ण भगवान है वो द्वारका लौट गए हैं। सो वह भी द्वारका को रवाना हो गया। और संयोग की बात यह है कि जिस दिन अर्जुन द्वारका पहुँचे थे उसी दिन जो दुर्योधन था वो भी द्वारका पहुँचता है। और श्री कृष्ण के भवन में भी दोनों एक साथ ही प्रविष्ट होते हैं, एक साथ ही प्रवेश करते हैं। तो जो श्री कृष्ण भगवान थे उस समय आराम कर रहे थे। अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही उनके निकट संबंधी थे, इसलिए दोनों ही बेखट के शयनागार में चले गए। तो ये दोनों ही उनके निकट के संबंधी थे, इसलिए बिना रोक टोक के दोनों क्या करते हैं, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान सोए हुए थे उनका जो शयनागार था, शयन कक्ष था, उसमें चले जाते हैं। तो जो दुर्योधन था वो आगे था और जो अर्जुन था वो कमरे में प्रवेश करने के बाद जो दुर्योधन होते हैं वो क्या करते हैं, श्री कृष्ण के सिरहाने पर एक ऊंचा सा आसन था उस पर बैठ जाते हैं। और जो अर्जुन होते हैं वो श्री कृष्ण के पैताने ही हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। उनके जो पैरों की साइड थी वहीं पर वो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। श्री कृष्ण की नींद जब खुलती है तो उन्होंने सामने अर्जुन को खड़े देखा, क्योंकि अर्जुन तो बिल्कुल सामने ही खड़े हुए थे और पीछे जो थे वो दुर्योधन थे, तो पीछे की साइड वो नहीं देख पाए। सामने जो अर्जुन खड़े थे उनको वो आँख खोलते ही देखते हैं। तो उन्होंने उठकर उनका स्वागत किया और कुशलता, उनका जो कुशल क्षेम था वो पूछा, उनसे उनके हालचाल पूछे। बाद में घूमकर आसन पर बैठे दुर्योधन को देखा तो उसका भी स्वागत किया। और बाद में जब वो घूमते हैं तो पीछे दुर्योधन बैठा हुआ था तो वो उसका भी स्वागत करते हैं, उससे भी कुशल समाचार पूछते हैं। इसके बाद दोनों के आने का कारण पूछते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप लोग क्यों आए। तो दुर्योधन जल्दी से पहले बोला, श्री कृष्ण, ऐसा मालूम होता है कि हमारे और पांडवों के बीच जल्दी ही युद्ध छिड़ेगा। यदि ऐसा हुआ तो मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ कि आप मेरी सहायता करें। तो जो दुर्योधन होता है वो जल्दी से कहता है कि अब हमारे और जो पांडव है उनके बीच युद्ध होने वाला है, तो मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ कि आप हमारी क्या करें, सहायता करें। तो जो दुर्योधन है वो कहते हैं कि सामान्यतः यह नियम है कि जो पहले आए उसका काम पहले हो।
आप विद्वजनों में श्रेष्ठ हैं, आप सबके पथ प्रदर्शक हैं, अतः बड़ों की चलाई हुई प्रथा पर चलें और पहले मेरी सहायता करें। तो दुर्योधन का कहना यही था कि मैं पहले आया हूँ तो आपको पहले मेरी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि यही रीत चली आ रही है, यही प्रथा है कि जो पहले आता है उसका काम पहले होना चाहिए। तो यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि राजन, आप पहले अवश्य पहुँचे हैं महल में, लेकिन मैंने पहले किसको देखा? अर्जुन को देखा। मेरी निगाह में तो दोनों ही बराबर हैं, इसलिए कर्तव्य भाव से मैं दोनों की ही समान रूप से सहायता करूंगा। तो वो कहते हैं कि पूर्वजों की चलाई हुई प्रथा यह है कि जो आयु में छोटा होता है उसको पहले पुरस्कार दिया जाता है। तो अर्जुन आपसे छोटे हैं, इसलिए मैं पहले उससे ही पूछता हूँ कि वो क्या चाहता है। तो अर्जुन की तरफ मुड़कर श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ सुनो, मेरे वंश के लोग नारायण कहलाते हैं, वे बहुत साहसी हैं, वीर हैं, उनकी एक भारी सेना इकट्ठी की जा सकती है। तो जो श्री कृष्ण भगवान होते हैं वो अर्जुन की तरफ घूमते हैं और कहते हैं कि पार्थ सुनो, मेरे वंश के जो लोग हैं वो नारायण कहलाते हैं और वे बहुत साहसी हैं, वीर हैं, उनकी एक भारी सेना इकट्ठी की जा सकती है। तो मेरी यह सेना एक तरफ होगी, दूसरी तरफ क्या होगा? अकेला मैं रहूँगा। तो मेरी यह प्रतिज्ञा है कि युद्ध में मैं ना तो हथियार उठाऊंगा और ना ही लड़ूंगा। तुम भली भांति सोच लो, तब निर्णय करो कि इन दोनों में से जो पसंद है वह ले लो। तो उनका कहना यह था कि एक तरफ तो मैं होऊंगा, दूसरी तरफ सेना होगी जो कि बहुत साहसी है, वीर है। मैं युद्ध में तलवार भी नहीं उठाऊंगा, हथियार भी नहीं उठाऊंगा और ना ही युद्ध करूंगा। तो तुम भली भांति सोच लो कि तुम्हें क्या चाहिए, सेना चाहिए कि मैं चाहिए, मतलब तुम मुझे चुनोगे। तो बिना किसी हिचकिचाहट के जो अर्जुन होते हैं वो कहते हैं कि आप शस्त्र उठाएं या ना उठाएं, आप चाहे लड़ें या ना लड़ें, मैं तो आपको ही चाहता हूँ। तो जो अर्जुन हैं वो श्री कृष्ण भगवान को चुनते हैं। उनका कहना यही था कि आप कुछ करें या ना करें, लेकिन मैं आपको ही चुनूंगा। दुर्योधन के आनंद की सीमा न रही। जो दुर्योधन था वो ये सुनकर खुश हो जाता है, क्योंकि उसको लग रहा था जब कृष्ण भगवान कुछ करेंगे ही नहीं, युद्ध नहीं करेंगे, हथियार नहीं उठाएंगे, तो उनको लेने से क्या फ़ायदा, इससे अच्छा तो है कि मुझे सेना मिल जाए। तो अर्जुन का जब ऐसा कहना था कि मैं आपको चुनूंगा, तो जो दुर्योधन होता है वो खुश हो जाता है, उसके आनंद की सीमा नहीं रहती। वह सोचने लगता है कि अर्जुन ने खूब धोखा खाया और श्री कृष्ण की वह लाखों वीरों वाली भारी भरकम सेना सहज में ही उसके हाथ आ गई। तो वो बहुत खुश होता है यह सोचकर कि जो अर्जुन है उसने भी क्या खूब धोखा खाया, उसने श्री कृष्ण भगवान को चुन लिया, ना कि इतनी भारी भरकम सेना है उसको चुना। तो वो खुशी से फूला नहीं समाता। दुर्योधन बलराम जी के यहाँ पहुँचा और उनको सारा हाल कह सुनाया। तो जो दुर्योधन होता है वो बलराम जी के यहाँ जाता है, उनको सारी जो बातें थी वो बताता है। तो बलराम जी ने दुर्योधन की बातें बहुत ध्यान से सुनी और बोले, दुर्योधन, मालूम होता है कि उत्तरा के विवाह के अवसर पर मैंने जो कुछ कहा था उसकी खबर तुम्हें मिल गई है। तो जो बलराम होते हैं वो कहते हैं कि लगता है कि उत्तरा के विवाह के अवसर पर मैंने जो कुछ तुम कहा था वहाँ पर वो उसकी खबर तुमको मिल चुकी है। कृष्ण से भी मैंने कई बार तुम्हारी बात छेड़ी और उसको समझाता रहा कि कौरव और पांडवों दोनों ही हमारे बराबर के संबंधी हैं, कौरव और पांडव दोनों ही हमारे बराबर के संबंधी हैं, किंतु कृष्ण मेरी सुने तब ना। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं युद्ध में तटस्थ रहूँगा, क्योंकि जिधर कृष्ण ना हो उस तरफ मेरा रहना ठीक नहीं। तो जो बलराम होते हैं वो कहते हैं कि शायद तुम्हें पता चल गया कि मैंने उस सभा में क्या कहा था। कृष्ण से भी मैंने कई बार तुम्हारी बात छेड़ी, उनको समझाता रहा कि कौरव और पांडव दोनों ही हमारे बराबर के संबंधी हैं, किंतु श्री कृष्ण भगवान मेरी सुने तब ना। उन्होंने मेरी भी बात नहीं सुनी। मैंने निश्चय कर लिया कि युद्ध में मैं तटस्थ रहूँगा, मैं किसी भी तरफ से युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि जिधर कृष्ण भगवान ना हो उस तरफ मेरा रहना ठीक नहीं है। तो अर्जुन की सहायता मैं करूँगा नहीं, इस कारण मैं अब तुम्हारी भी सहायता करने योग्य नहीं रहा। तो वो कहते हैं कि मैं तटस्थ रहूँगा, ना मैं तुम्हारी सहायता करूँगा ना अर्जुन की सहायता करूँगा, तो मेरा तटस्थ रहना ही ठीक रहेगा। तो मैं किसी की भी तरफदारी ना करूँ, यही मेरे लिए ठीक होगा।
तो हस्तिनापुर को लौटते हुए दुर्योधन का जो दिल था वो बल्लियां उछल रहा था। उसको बहुत प्रसन्नता हो रही थी कि जो अर्जुन है उसने श्री कृष्ण भगवान को चुन लिया। तो वो सोच रहा था कि जो अर्जुन है कितना अधिक बुद्धू है, कितना बड़ा बुद्धू है, क्योंकि द्वारका की इतनी बड़ी सेना है उसने उसको ठुकरा दिया और जो श्री कृष्ण भगवान है उनको चुन लिया। और जो बलराम जी हैं उनका स्नेह तो मुझ पर है ही। वो सोचते हैं जो बलराम जी हैं वो भी मुझे बहुत अधिक चाहते हैं और श्री कृष्ण भगवान भी निशस्त्र और सेना विहीन हो गए हैं। तो उनको लगता है श्री कृष्ण भगवान है, उनके पास शस्त्र अस्त्र तो होंगे नहीं और सेना से वो रहित होंगे, उनके पास सेना भी नहीं होगी। तो यही सोचते विचारते जो दुर्योधन होते हैं वो खुशी खुशी अपनी जो राजधानी है वहाँ पर आ जाते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान जो होते हैं वो अर्जुन से कहते हैं, सखा अर्जुन एक बात बताओ, तुमने सेना बल के बजाय मुझ निशस्त्र को क्यों चुन लिया, क्यों पसंद किया। तो वो पूछते हैं कि मेरे पास सेना नहीं है, मेरे पास अस्त्र शस्त्र भी नहीं होंगे, तो तुमने मुझे क्यों चुना। तो जो अर्जुन होते हैं वो कहते हैं कि बात यह है कि आप में वो शक्ति है जिससे आप अकेले ही इन तमाम राजाओं से लड़कर उन्हें कुचल सकते हैं। तो जो अर्जुन है वो कहते हैं कि आप में वो शक्ति है कि आप अकेले ही, भले ही आपके पास अस्त्र शस्त्र सेना ना हो, लेकिन आप अकेले ही इन तमाम राजाओं से लड़ सकते हैं, उनको कुचल सकते हैं। तो अर्जुन की बात सुनकर जो श्री कृष्ण भगवान होते हैं मुस्कुराते हैं और कहते हैं अच्छा ये बात है, और अर्जुन को बहुत प्रेम से विदा करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनते हैं और पार्थ सारथी की जो पदवी थी उन्होंने प्राप्त की। मद्र देश के राजा शल्य नकुल सहदेव की माँ माद्री के भाई थे। तो मद्र देश के जो राजा शल्य थे वो नकुल सहदेव की जो माँ थी माद्री के भाई थे। जब उनको ये खबर मिलती है कि पांडव उपलब्ध के नगर में युद्ध की तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने एक भारी सेना इकट्ठी की और उसे लेकर वो क्या करते हैं, पांडवों की सहायता के लिए उपलब्ध की ओर रवाना हो जाते हैं। तो मद्र देश के राजा शल्य जो थे, जो कि नकुल सहदेव की माँ के जो माद्री हैं उनके भाई थे, वो भी अपनी बहुत बड़ी सेना तैयार करते हैं और पांडवों की सहायता के लिए उपलब्ध के लिए रवाना हो जाते हैं। तो राजा शल्य की सेना बहुत बड़ी थी। उपलब्ध की ओर जाते हुए रास्ते में जहाँ कहीं भी शल्य विश्राम करने के लिए डेरा डालते थे तो उनकी सेना का पड़ाव कोई 1.5 योजन तक लंबा फैल जाता था। बहुत लंबी उनकी सेना थी, काफ़ी दूर तक उनकी जो सेना थी वो फैल जाती थी, जो उनकी सेना थी वो दिखाई देती थी। तो जब दुर्योधन ने सुना कि राजा शल्य जो हैं वो विशाल सेना लेकर पांडवों की सहायता के लिए जा रहे हैं तो उसने किसी प्रकार इस सेना को अपनी ओर कर लेने का निश्चय कर लिया। अब जो दुर्योधन होता है जब ये सुनता है कि जो राजा शल्य हैं वो विशाल सेना लेकर पांडवों की सहायता के लिए जा रहे हैं, तो जो दुर्योधन था वो सोच रहा था कि किसी तरह से जो ये सेना है वो मेरी तरफ मिल जाए, मुझे ये सहायता करे। तो अपने कुशल कर्मचारियों को उसने आज्ञा दी कि रास्ते में जहाँ कहीं भी राजा शल्य और उनकी सेना डेरा डाले उसे हर तरह की सुविधा पहुँचाई जाए। तो जो उसके कुशल कर्मचारी थे तो वो उनको आज्ञा देता है कि जहाँ कहीं भी राजा शल्य और उसकी सेना जो है वो डेरा डाले, जहाँ कहीं भी रुकती है तो उसको हर तरह से सहायता पहुँचाई जाए, क्योंकि उसको लग रहा था कि इस तरह से जो शल्य हैं वो प्रसन्न हो जाएंगे और वो जो सेना है वो सेना के साथ उनका साथ देंगे, उनको उनकी सहायता पहुंचाएंगे। तो वो चाह रहा था कि इसी तरह जो शल्य हैं वो प्रसन्न हो जाएं, उनको हर तरह की सुविधा देने को तैयार था। तो शल्य पर दुर्योधन के आदर सत्कार का कुछ ऐसा असर हुआ कि उन्होंने पुत्रों के समान प्यार करने योग्य भांजों मतलब पांडवों को छोड़ दिया और दुर्योधन के पक्ष में रहकर युद्ध करने का वचन दे दिया। तो जो शल्य थे वो दुर्योधन के इस तरह के आदर सत्कार से बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते, इतना अधिक असर होता है कि जो उनके अपने भांजे थे पांडव उनको वो छोड़ देते हैं और दुर्योधन के पक्ष में रहकर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको वचन देते हैं कि वो उनके पक्ष में युद्ध करेंगे, दुर्योधन के पक्ष में। उपलब्ध में राजा शल्य का खूब स्वागत किया गया। मामा को आया देखकर नकुल और सहदेव के आनंद की सीमा उनके आनंद की सीमा ना रही।
तो जब नकुल और सहदेव हैं वो देखते हैं कि मामा आए हैं तो वो बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। जब भावी युद्ध की चर्चा छिड़ी तो शल्य ने युधिष्ठिर को बताया कि किस प्रकार दुर्योधन ने धोखा देकर उनको अपने पक्ष में कर लिया है। तो जब युद्ध की बात चलती है तो जो शल्य होते हैं वो बताते हैं युधिष्ठिर को कि किस तरह से जो दुर्योधन है उन्होंने उनको धोखा दिया, उनका बहुत अधिक आदर सत्कार किया, उनको इतना अधिक प्रसन्न किया कि उन्होंने क्या किया, जो दुर्योधन थे उनको वचन दे दिया कि वो उनकी सहायता करेंगे, उनके पक्ष में हो गए। तो जो युधिष्ठिर हैं वो कहते हैं मामा जी, मौका आने पर निश्चय ही महाबली कर्ण आपको अपना सारथी बनाकर अर्जुन का वध करने का प्रयत्न करेगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उस समय आप अर्जुन की मृत्यु का कारण बनेंगे या अर्जुन की रक्षा का प्रयत्न करेंगे। तो जो युधिष्ठिर होते हैं वो पूछते हैं उससे कि मामा जी, अब मौका आने पर जो महाबली कर्ण हैं वो क्या करेगा, आपको अपना सारथी बनाएगा और अर्जुन का वध करने का प्रयास करेगा। तो मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आप उस समय अर्जुन को मारेंगे, उनकी मृत्यु का कारण बनेंगे या अर्जुन की रक्षा करेंगे। मैं यह पूछकर आपको असमंजस में नहीं डालना चाहता था, पर फिर भी पूछने का मन हो गया। तो वो कहते हैं मैं पूछना तो नहीं चाहता था कि मैं आपसे ये पूछूं कि आप किसका साथ देंगे, लेकिन पूछने का मन किया इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। भद्रराज ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मैं धोखे में आकर दुर्योधन को वचन दे बैठा, इसलिए युद्ध में तो मुझे उसकी ओर से ही युद्ध करना होगा। तो पहले क्या होता था, वचनों की बहुत अधिक कीमत होती थी, कोई किसी को वचन दे देता था तो उसको निभाता भी था। तो वो कहते हैं, जो मद्र होते हैं वो कहते हैं कि बेटा युधिष्ठिर, मैं धोखे में आ गया और मैंने दुर्योधन को वचन दे दिया कि मैं उसका साथ दूंगा, इसलिए युद्ध तो मैं उसकी तरफ से ही करूंगा, पर एक बात बताए देता हूँ कि कर्ण मुझे सारथी बनाएगा तो अर्जुन के प्राणों की रक्षा ही होगी। तो जो मद्रराज हैं वो कहते हैं कि बेटा युधिष्ठिर, मैं धोखे में आ गया, मैंने दुर्योधन को वचन दे दिया कि मैं उसकी तरफ से युद्ध करूँगा, इसलिए युद्ध तो मुझे उसकी तरफ से ही करना होगा, पर एक बात मैं तुमको बताए देता हूँ, अगर जो कर्ण है वो मुझे सारथी बनाएगा तो मैं क्या करूँगा, जो अर्जुन है उनके प्राणों की रक्षा करूँगा। तो उनका कहना यही था कि भले ही मैं जो दुर्योधन है उसकी तरफ से युद्ध करूँ, लेकिन अगर कर्ण मुझे सारथी बनाता है, अर्जुन को मारना चाहेगा तो मैं अर्जुन को नहीं मरने दूंगा, मैं उसके प्राणों की रक्षा करूँगा। उपलब्ध में महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को मद्रराज ने दिलासा दिया और कहा, जीत उन्हीं की होती है जो धीरज से काम लेते हैं। तो जो शल्य होते हैं वो क्या करते हैं, युधिष्ठिर और द्रौपदी को दिलासा देते हैं, उनसे कहते हैं कि जीत उन्हीं की होती है जो धैर्य से काम लेते हैं, जल्दबाजी नहीं करते। तो वो कहते हैं कि कर्ण और दुर्योधन की जो बुद्धि है वो फिर गई है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या गलत है क्या सही है, और अपनी दुष्टता के फलस्वरूप निश्चय ही उनका क्या होगा, सर्वनाश हो जाएगा। तो उनका कहना यही था कि युद्ध में वही जीतता है जो धैर्य से काम लेता है, जल्दबाजी में जो काम नहीं करता। तो जो कर्ण हैं, जो युधिष्ठिर है, उनकी जो बुद्धि है वो काम नहीं कर रही है और अपनी दुष्टता के फलस्वरूप निश्चय ही उनका सर्वनाश हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया बच्चों। आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।